आज देखेंगे हम क्लास 10 का चैप्टर एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम देखेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर, जिसमें हम नंबर्स को किसी प्रॉपर पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे 2, 4, 6, 8 अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट देखेंगे हम 5, 10, 15, 20। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा टर्म दिया है वो एपी है या नहीं है? तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा। इसके लिए हम देखेंगे कि एपी इट इज अ सीक्वेंस विच द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट। कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार जो नंबर्स आते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। This constant is called the common difference, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। अब देखो एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। 3, 6, 9, 12। नेक्स्ट एग्जांपल 10, 7, 4, 1। अब देखो हम इसमें से कैसे करेंगे चेक। 6 - 3 कितना आ रहा है? 3। 9 - 6 कितना आ रहा है? 3। 12 - 9 कितना आ रहा है? 3। इट मींस ये क्या है? हमारा एपी है। नेक्स्ट एग्जांपल 10 - 7 कितना आया? -3। 4 - 7 कितना आया? -3। 1 - 4 -3। -3 क्यों आया? क्योंकि हमने छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस किया, तो बड़े नंबर के आगे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। इट मींस 10 - 7 - 10 तो -3। और यहाँ पे हमारा आ गया 4 - 7 तो क्या आया हमारा? -3। और 1 - 4 तो कितना आया? तो ये भी क्या है? हमारा एपी है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। समझ आया अच्छे से? एक बार मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। सबसे पहले सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट नंबर। किसी भी नंबर को एक पर्टिकुलर डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना हमारा क्या कहलाता है? सीक्वेंस। जैसे 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट एग्जांपल 5, 10, 15, 20। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है वो एपी में है या नहीं है? तो ये भी जो भी नंबर दिया हुआ है उनका जो कॉमन डिफरेंस जो डी आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं। फर्स्ट में एग्जांपल लिया, कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा मेरा? 3, 6, 9, 12। 6 - 3 3, 9 - 3 6 3, 12 - 3 3। इट मींस का जो डिफरेंस है सबका 3 3 3 है, तो ये क्या है? एपी। दूसरा एग्जांपल है 7 - 10 -3, 4 - 7 -3, 1 - 4 -3। इसका जो डिफरेंस क्या है? हमारा सेम है, तो ये भी क्या है? हमारा एपी है। इसका इंपॉर्टेंट टर्म क्या देखिए फॉर्मूला। किसी भी टर्म में जो हमारा सीक्वेंस दिया रहता है वो फर्स्ट टर्म में होता है हमारा ए, और ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। और इनका जो डिफरेंस होता है जैसे 4 - 2 2, तो इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखेंगे एन टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन से। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है हमारा डी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। इसको फाइंड कैसे करते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसका फॉर्मूला होता है एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। फॉर एग्जांपल फाइंड करना है 10th टर्म, ये हमारी सीक्वेंस दी हुई है। ए क्या है हमारा 2, डी क्या है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2, 5 माइनस 2 3। और फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस ए माइनस वन डी। क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन। एन क्या दिया है हमारा 10, तो 2 प्लस एन माइनस वन, एन क्या हमारा 10, 10 माइनस वन इंटू 3, 2 प्लस 10 माइनस वन 9, 9 इंटू 3 27, 2 प्लस 27 9 29। आगे क्वेश्चन समझ आया। इस एस एन सम का फॉर्मूला है एन बाय 2 2a प्लस ए माइनस वन डी। सारे टर्म्स मैंने ऑलरेडी बताया है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एल। यहाँ पे एल न्यू नंबर आया, न्यू टर्म आया है, इसको मैं बता रही हूँ क्या होता है। एन जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट एल दिया है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब हमें पता होना चाहिए कि कोई भी, मैंने लास्ट उसमें बताया था आपको टॉपिक में कि हम पता कैसे करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। वो पता है आपको, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3। लेकिन सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो ये क्या है, एपी में है। 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8। ये सबका डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। क्या है ये, डिफरेंट है। तो क्या आएगा, नॉट है। समझ आ रहा है अच्छे से।
ये सारे हमारे एपी के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, टर्म फाइंड करना होता है a प्लस n माइनस 1d, सम के लिए n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, सेम इज इक्वल टू n बाई टू m a प्लस n। ये ऑलरेडी मैंने आपको सब डिफाइन कर रखा है। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। और आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें।